accept that we can do things away from your friends too. So that's what I feel sometimes. But I say कोई बात नहीं, चल ठीक है. At the same time I feel यार कितने close यार टीचर से कितने comfort बात करते हैं, why can't I? And one more thing, choose college wisely. देखो तो बोलो मर्जी. Hello everyone, कैसे आप सब लोग? I hope और मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे होंगे. By the way, this is like unprepared video I am doing just. मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बट वॉट एवर द चीज़ें जो सीखी है मैंने वेल कमिंग इनटू द कॉलेज और अबाउट द पीपल, अबाउट आवर फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑफ चूज योर कॉलेज सो वाइसली. आफ्टर 10 मोस्टली ये वीडियो देख रहे तो आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो, और यू आर इनटू द कॉलेज और यू आर थिंकिंग टू चेंज योर कॉलेज. इट्स वेरी हार्ड टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स. वेरी अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत अल्टरनेटिव्स होते हैं. किस चीज़ के लिए जाना है, क्या करना है, क्या चूज़ करना है. दैट्स लाइक ए वेरी बिग प्रॉब्लम वेयर आई थिंक एंड वेयर आई फेस इज. एंड like what I feel is after every decision I take or I have taken, I always regret. So I don't want you later to be regretted. सो मैंने एक्चुअली कॉमर्स चूज़ किया था. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गैंग, सो वी हमारा एक गैंग था, बहुत अच्छा फ्रेंड्स थे हमारे. 10th फ्रेंड्स एंड द स्कूल फ्रेंड्स आर द बेस्टेस्ट people I have ever met in my life, and I don't think I could get ever those kind of friends in my life. And now there are everyone are like एक उधर है एक इधर है, like they are scattered everywhere. कोई अब साथ नहीं है. सो ये माइंड में रखना चाहिए कि कोई साथ नहीं है. इवन योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एक ना एक दिन आपको वो भी छोड़ के जाएगी. इन नॉट धोखेबाजी वे, बट इन एनी काइंड ऑफ वे. लाइक या तो वो दूसरी स्टेट चली जाएगी, या दूसरे कंट्री या दूसरे फील्ड में, या शादी करके चली जाएगी. सो नो वन विल स्टे. And after 10th, I had a lot of confusions of what I have to choose, what I have to do in my life. So there are even few restrictions which I faced from my family. Like my family is so conservative, and I have to take decisions on their according. But they have said like it's all your wish, it's all up to you. What you want to do, you can go for it, but within the city, within the area of where we live. So I thought, I'm a kind of girl like. मम्मी पापा के पैसे बचाना है, मम्मी पापा के ज़्यादा खर्चे नहीं कराने. आई डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम माई मदर्स फादर्स पेरेंट्स मनी. सो आई हैव थॉट कि लेट्स चूज़ कॉमर्स, बिकॉज 10th में मेरे टीचर थे जो साइंस के बहुत ही घटिया पढ़ाते थे, विच मेड मी टू अवॉइड साइंस एंड टू गो फॉर कॉमर्स. सो दिस वॉज ऑल द रीज़न वाई आई चूज़ कॉमर्स. लाइक एंड each of my friend, like average student जिसने 50% लाया, जो फेल हुआ है, every one of them have chosen this science. And I was like, bro, in मेरी क्या ही औकात है. And the partiality I used to face during my college was so hard, but we enjoyed a lot. We met kind of fake people to trusty people to, and I feel like मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए. No, don't go at all in this way, because उनके मन के अकॉर्डिंग जाओगे आप तो you will not satisfy yourself. Basically this will lead you a very major problem in further days or in further upcoming life of yours. And everything was going good, and I have chosen commerce because मेरे को पता है अगर मैं साइंस करके या समथिंग साइंस के लिए कुछ भी लाइक बी फार्मा या समथिंग मेडिकल या IIT या कुछ भी JEE लिखने जाती तो मेरे को तो आउट ऑफ स्टेशन ही जाना पड़ेगा. एंड आई हैव नॉट प्रोवाइड दिस ऑप्शन टू गो आउट. सो आई वॉज लाइक लेट्स डू इन विद इन द लिमिट आई हैव गिवन. एंड मेरे को ये भी था कि कॉमर्स में लाइक दिस कॉमर्स आई फील इज लाइक बेस्ट एंड इफेक्टिव, लेस एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स. सो आई हैव चोजन एंड गॉन फॉर दिस. मेरे ऐसा भी नहीं था, मेरे को कॉमर्स के बारे में मेरा कुछ आइडिया भी नहीं था. लिटरली आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस कॉमर्स. एंड कॉलेज वाले आए हमारे घर पे, एक कॉलेज वाले थे. सो दे केम टू माई होम, एंड पता नहीं मेरे फैमिली को फर्स्ट इंप्रेशन क्या मिल गया उस कॉलेज के लिए. दे भी लाइक वी विल प्रोवाइड CA. इधर से ही मेरा CA का जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड दे भी लाइक CA कराएंगे, CS कराएंगे, घंटा कुछ भी नहीं करें एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, कुछ भी लाइक कुछ भी नहीं. And where I have studied my 11th and 12th, I was only single, member from. मेरे कोई दोस्त नहीं था तब. I have to go alone. Like ऐसा नहीं कि मेरे साथ 2-3 मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे जाने के लिए. No, and that is okay to accept that you can do things away from your friends too. Then I have went अच्छा था college 11th 12th and घंटा सुपर अरमा का घंटा फर्क नहीं पड़ता. दैट्स इज ए बैड वर्ड, उसको लगता है, मेरे को नहीं पता. सो देन ये तो हमारे घर में क्या क्या बोलते हैं. तू सुप रहे बस में बोल दे मत कौन मैं वो गाल वो छी तू सुप रहे कटे दिमो एक तो याद करो धके तो बहुत रहा है मैंने कहा थी मैं कॉलेज या कॉलेज. सो कॉलेज में बहुत ट्रॉमास भी मिले. आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद टीचर्स टू. आई डोंट नो व्हाई मेरी टीचर्स से ज़्यादा बनती नहीं है. मे बी दैट कुड बी माई प्रॉब्लम इवन टू.
एंड देन जो मैं कॉलेज जाती थी वहाँ साइंस एंड कॉमर्स दोनों था. सो आई बी लाइक देयर अ लॉट ऑफ पार्शियलिटी, लाइक साइंस बच्चे पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ते नहीं है, तुम लोग मज़े करते हो. हमारा ना तो कोई पीई पीरियड था, ना कोई फंक्शंस, ना कुछ भी नहीं. वी हैवंट एंजॉयड एट ऑल. बट आफ्टर हमारे सीनियर्स कॉलेज छोड़ के गए, वी बी लाइक वी आर द डॉन्स ऑफ दिस कॉलेज. बट या at the last of the day, I would say there were few fakeism people do. One more thing I have to say is, जो आपको लगता है ना कि नहीं यार ये बहुत अच्छी है, शी इज सो ट्रस्टवर्दी, they are not at all. Bro, I have seen a girl acting so good. Acting, मेरे को तो लगता है तू एक्टिंग में भेज जा भाई. तो लाइक मे बी उस लाइक शी वोंट गेट दिस वीडियो एट लास्ट. बट या हम बात करते हैं अभी भी. बट शी वॉज अ फेक स्नेक. क्या ना बोलूँ उसके लिए, तो बहुत झूठी लड़की थी. वो क्या करती थी पता है, हमारा एक ग्रुप था 4-5 लोगों का. वी यूज़ टू शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट व्हाट शी यूज़ टू डू, हम चुगलियाँ सबकी करते थे, ऐसा नहीं है उसकी नहीं करते, सबकी चुगलियाँ करते थे. वो भी करती थी साथ में. बट व्हाट शी यूज़ टू डू, दैट चुगली व्हाट वी डन, शी यूज़ टू टेक दोज चुगलीज एंड गो टू दोज गर्ल्स जिसकी चुगली हम करिए, उनको जाके बोलती थी, ब्रो तेरे बारे में ऐसा बोल रही है पता है तुझे, सो कॉल्ड सिंपैथी सीकर. आई डोंट इवन लाइक हर राइट नाउ. अब वो कुछ भी बोले ना, आई डोंट ट्रस्ट. लाइक everything is realized after the experience, after knowing everything, and it takes a lot of years to understand people. Lot of years, like a lot. So मत तो बस में मत बोला करो. नो Is it? हमारी देन 12th हुआ, सब हुआ. अब भाई साहब 10th के बाद, 10th वाले बच्चे हैं, 10th के बाद जो भी हो अब करने वाले हो, डोंट एवर थिंक लाइफ इज़ गोना बी ईजियर इन कॉलेजेस. नेवर ब्रो, इट्स नॉट एट ऑल ईजियर. मे बी बड़े बड़े सिटीज़ में हो सकते हैं, बट if you are in like 2-tier city or 3-tier city and rural areas and small taluks and all, it's not at all easy to survive in colleges. Actually, I feel is because this I had already experienced it. I have experienced it. And 11th-12th के बाद बहुत प्रेशर आता था. बट कॉमर्स वाले हम तो मज़े भी करते थे. एंड या 11th में मज़े किए, 12th में आए तो बोर्ड्स का प्रेशर था. मैंने तो उतना प्रेशर लिया नहीं. बट यस, 12th वॉज गुड. एंड देन फिर दिमाग आया करियर के ऊपर. अब करना क्या है, उम्र बीतती जा रही है हमारी, अब करना क्या है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि लाइफ में मज़े ही मज़े है कॉलेज जाके, इट्स नॉट एट ऑल गाइज. एंड वन मोर थिंग, चूज़ कॉलेज वाइजली. बिकॉज मैं यही चाहूँगी कि आप ओपिनियन लो लोगों से. बिकॉज मेरा इफ़ आई टॉक अबाउट माइंड, जो मैं कॉलेज में पढ़ी 11th और 12th में, तो उधर क्या था, मेरी दीदी भी पढ़ी थी, वन ऑफ माई कजिन. सो शी सेड डोंट गो ब्रो, दैट्स नॉट दैट गुड. सो आई सेड माई डैड, बट माई डैड भी लाइक नो, ये लोग पढ़े तो तू भी तो जाएगी, बिकॉज दे हैव स्टडीड देयर एंड दे आर योर कजिन्स. तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि वो लोग पढ़े तो हमको भी जाना पड़ेगा. देन आई ऑलवेज यूज टू टॉन टू माई फादर दैट आपकी वजह से मेरे को ये ट्रॉमा मिला, इस टीचर से डैड मतलब फालतू की सब. सो it's better to take opinion of others of whatever you do, whatever you take step in your life. And then 11th हुआ, 12th हुआ, अब 13th सो कॉल्ड डिग्री. क्या करें भाई साहब, ज़िंदगी अब नो, ज़िंदगी का यू टर्न भी इधर ही ले सकते हैं और बहुत बड़ा टर्न भी इधर ही आप ले सकते हैं. इट्स मेरा तो सीए का माइंड तो हो गया था कि सीए करना ही है. स्टार्टिंग बहुत जुनून था मेरे अंदर, आई कैन डू इट ब्रो. बट जैसे जैसे आपको दिन बीतते जाते हैं उतना ही आपका मोटिवेशन डिक्रीज होता जाता है. एंड आई वॉन्ट यू टू बी डिसिप्लिन्ड फॉर योर करियर, विच आई एम नॉट. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर योर लाइफ एंड करियर. एंड आई फील लाइक यू हैव टू ऑलवेज चूज एवरेज कॉलेजेस देन हाई फाई कॉलेजेस. बिकॉज आई फील हम बोलते हैं, मेरे को मेरे को एक था एक कि नहीं, मैं भी बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़ूँ, बहुत रेपुटेटेड कॉलेज, हाई फाई कॉलेज बहुत था. तो मम्मी ने बोला 12th के बाद ये कॉलेज है जो नाउ वेयर आई एम स्टडिंग, तो ये कॉलेज है ना, इधर चली जा. सो I have also thought to take correspondence at the same time, but as on my previous video I have said you there should be a backup plan for your failure. Then I have took this regular in a very reputed college, which is not reputed है. उसका क्या है ना, ब्रांड के ऊपर लोग जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गुच्ची, वॉट एवर, डियोर एंड ऑल. और क्या क्या है भाई, LV. Nike, Adidas. डोंट एवर गो फॉर ब्रांड्स बिकॉज आई डोंट थिंक जहाँ can't say. एंड आई थॉट कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते. सो आई वॉज कन्फ्यूजन इन बिटवीन 2 colleges. वन इज़ द मीडियम वाला कॉलेज, वन इज़ दिस हाई फाई कॉलेज. एंड इधर भी वही लड़की है वेयर आई वॉज टॉकिंग, द फेकेस्ट गर्ल, जो चुगलियाँ हमारे सब करके दूसरों के साथ जाती थी. सो उसका केस क्या था, इज शी यूज टू एक्ट at this particular moment. She used to act as like admissions के टाइम में, ब्रो मेरे हाई फाई कॉलेज में डालूंगी, अगर नहीं तो मैं कॉलेज ही नहीं पढ़ूंगी, मैं आगे कॉलेज ही नहीं पढ़ूंगी. मैं मम्मी पापा को बोलती है चाहे कितने भी लाखों की फीस हो, मैं तो जाऊंगी तो इसी कॉलेज में एंड नॉट दिस कॉलेज. बट
इस कॉलेज में शी वॉन्ट टू मेक हस डाइवर्टेड बिकॉज वी लाइक देखते हैं ठीक है फ्रेंड्स जाते हैं एक ही कॉलेज में, देन शी भी लाइक इनको माइंड डाइवर्ट करके इस तरफ भेज जाती हूँ, देन मैं इनका हाथ लास्ट मोमेंट में छोड़ के इसी कॉलेज में जा जाती हूँ बिकॉज got it. I think you guys have got it because she had one of his friends in that college and चक्कर पक्कर का खेल है बाबू भैया. And then we realized a few months back. मैं भी वीडियो काटे दो रही हूँ करूँ बताओ 10 मिनट में दो. And then after a very long period we always realized that कि इस लड़की ने तो हमको गोस्ट किया है भाई, धोखा दिया है हमको. कि अब हम व्हेन वी आस्क ना फॉर द रीज़न वाई आर चूजिंग दैट कॉलेज, तो बोलती है नहीं यार मैं जस्ट पूछने गई थी तो मेरी टीसी उन लोगों ने रख दी और मैं बोल रही कि आप टीसी तो हम देंगे नहीं. ऐसा कैसे होता है भाई? कोई कॉलेज ऐसा नहीं करता कि टीसी लेके बैठ जाते हैं. नो दैट्स नॉट द वे. एंड कोई बात नहीं, वन अच्छा ही वो उस कॉलेज ना जाके. अब व्हेन आई टॉक दिस हाईफाई कॉलेज ना, आई थिंक जो लोग इंट्रोवर्ट है दे कांट सर्वाइव बिकॉज ऑफकोर्स हाईफाई कॉलेज में हाईफाई लोग बहुत होते हैं. एंड कॉन्फिडेंट नहीं, उधर लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होता है. घमंड की बात पूछी जाए तो बहुत ज़्यादा घमंड होता है. एंड हम जैसे लोग आई कैंट सर्वाइव लाइक दीज विथ माई फ्यू सराउंडिंग्स. आई कैंट इवन सर्वाइव. यू नो आई एम स्टिल, अभी मेरे को कंफर्ट नहीं मिला उस कॉलेज में. अभी ऑलमोस्ट इट्स बीन 1 year एंड अभी तक मेरे को कंफर्ट नहीं मिल रहा. एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज द कॉलेज बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक अवर TCs बिकॉज हमारा एक अच्छे लोग अब मेरे को मिल रहे हैं लाइफ में. आई थिंक थैंक यू भगवान, अब तो मेरे को लाइफ में अच्छे लोग मिल रहे हैं. वी आर लाइक 4 good friends. सो हम वी आर डिसाइडिंग कि छोड़ेंगे तो हम चारों साथ में छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं. बिकॉज ऑफकोर्स दूसरे कॉलेज में जाके अगर अगेन एडजस्टेड इफ यू आर एडजस्टेड इन फ्रेंडशिप्स देन व्हाट कुड वी डू. सो आई थिंक फ्रेंडशिप इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू कैन सर्वाइव being alone in your college or in your school days, in your life too. But it's even not a necessary. Wait, patience रखना चाहिए. अच्छे लोग आते हैं एंड कभी पता नहीं चलता किसी टाइम का कब कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे लोग इट आ जाते हैं, कैसे लोग इट डिपेंड्स ऑन ऑल. या बट जस्ट कि यू हैव टू बिलीव इन गॉड कि हाँ अच्छे लोग आएंगे मेरी ज़िंदगी में. या देयर विल ऑल्सो बी अ गुड टाइम. if you have survived a bad time, that will make you strong and I think you can survive the life too. So it was basically all the choosing everything. And one more thing, हाईफाई कॉलेज जा रहे हो तो सोच समझ के जाओ. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो देयर. मेरे को अभी भी मेरे को लोगों से इतना इंटरेक्शन होता है. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट गर्ल ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग माई 11th and 12th टू. नॉट ज़्यादा बट इन स्कूल डेज में बहुत कॉन्फिडेंट होते थे. अब जो बोल रही हूँ ना, इससे डबल ट्रिपल इट कॉन्फिडेंट थी. इतना लाइक फ्रैंकली बोल देती किसी को मुँह पे बोल देती थी. बट नाउ आई ऑलवेज हेजिटेट टू टॉक टू पीपल. इवन हियर इन टीचर्स के साथ मेरे को वो बात करने में भी शर्म आती है. लाइक इट्स लाइक सीरियस प्रॉब्लम आई फेस इज. टीचर्स कुछ बोलते हैं मेरा ध्यान किधर ही रहता है, मेरे को सुना ही नहीं देता टीचर्स बोल भी क्या रहे. बस इतना ही है ज़िंदगी. मेरे को कैसे लोगों से बनती है जो बिहेवियर वाइज अच्छे होते हैं एंड सो ओवर एक्टिंग नहीं करते. दे डोंट एक्ट लाइक नेचुरल पर्सन्स. एंड या किसी के नज़रों में मे बी ओवर एक्टिंग गर्ल हो सकती हो ना. So I can't even judge people so suddenly and fastly, but this all on what I see, what I feel, what I think about people. Even I don't know. I don't understand with few teachers and few colleges in our Indian society education system के ऊपर why does partiality exist either in between students, either is topper and ठीक average student. Why does it even exist? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा. These things I can't even take. Like हमारे कॉलेज में होता है, sometimes होता है, बहुत ही होता है. तो सुख रहे उसमें कोई बात नहीं. I feel sometimes, but I say कोई बात नहीं, चल ठीक है. At the same time I feel यार कितने close यार टीचर्स से, कितने comfortly बात करते हैं. Why can't I? Maybe what I am makes me me. And also उसमें मत यार बोलना. So it was all about the thing I have said. Choose wisely, guys. भूखी है क्या? कौन है? मैंने याद नहीं आएगा.